मेरे प्रिय, तुम्हें क्या लगता है यह संदेश तुमने अपनी मर्जी से चुना है? नहीं, मेरी इच्छा के बिना सूखा पत्ता भी नहीं डोल सकता। तो यह कैसे संभव है? तुम्हें चुना गया है मेरे द्वारा। इस संदेश के माध्यम से आज मैं तुम्हें कुछ विशेष बताना चाहती हूँ। मेरे प्रिय, क्या कारण है जो तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है? मैं देख रही हूँ, दिन भर तो तुम हंसते मुस्कुराते रहते हो, लोगों से अपना दर्द छुपाते हो, इधर उधर के कार्यों में लगे रहते हो, किंतु रात्रि में जब तुम एकांत होते हो तो मन में एक ही प्रश्न गूंजता है कि हे सामाजू, मेरी ही किस्मत के पन्ने इतने कठिन क्यों है? आखिर कब मुझे खुशियां मिलेंगी? कब सफलता मिलेगी? कब मैं अपने परिजनों का सहारा बन पाऊंगा? उनके सपने पूरे कर पाऊंगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह जीवन यूं ही संघर्षों में समाप्त हो जाएगा? मेरे प्रिय, तुम राधे कृष्ण के अनन्य भक्त हो। ऐसी निराशाजनक बातें क्यों सोचते हो? माना थोड़ी देर है, किंतु इसे मेरी ना मत समझो। तुम नहीं जानते, किंतु यह ब्रह्मांड तुम्हें लेकर गंभीर रूप से कार्य कर रहा है। तुमने जो मांगा है उसमें अभी कुछ त्रुटियां हैं, कुछ रुकावट है, उसे सुधारा जा रहा है, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा। तुम अधीर ना हो। यदि कोई चीज तुम्हें अभी नहीं मिल रही है तो इसमें कोई गूढ़ रहस्य है। हट करके अपने आराध्य की योजना पर संदेह मत करो। तुम्हारे लिए मैंने जो सोचा है वह सर्वश्रेष्ठ है। मैं जानती हूं तुम्हारे जीवन में सब कुछ बिखर गया है। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा परिवार, हर कार्य में बाधा है, हर प्रयास में निराशा है, किंतु यह बिखराव तुम्हारी बर्बादी नहीं, नवनिर्माण के संकेत हैं। जैसे जब तुम अपने कक्ष की सफाई करते हो तो धूल मिट्टी उड़ते हैं, चीजें बिखरती हैं, व्यर्थ के सामान फेंक दिए जाते हैं। तो समझ लो, तुम्हारे जीवन में भी जो उथल पुथल है वो इसलिए है क्योंकि तुम्हें चमकाने का कार्य किया जा रहा है, तुम्हें व्यवस्थित किया जा रहा है। मेरे प्रिय, मैं मानती हूँ यह प्रक्रिया जटिल है, कष्टदायक है, परंतु तुमसे अधिक पीड़ा तो मुझे होती है जब तुम रोते हो, मायूस होते हो, किंतु यह प्रकृति का नियम है। संवरना है तो बिखरना होगा। सब कुछ पाने से पूर्व कुछ का त्याग तो करना होगा। तुम भयभीत इसलिए हो क्योंकि तुम स्वयं को नहीं जानते। स्वयं के भीतर तुमने कभी झांक कर देखा ही नहीं। तुमने स्वयं को भी साधारण मान लिया है और साधारण चीजों के पीछे ही भागते हो, और जब वह नहीं मिलती तो तुम निराश हो जाते हो। परंतु तुम्हें समझना होगा, तुम्हारे लिए मैंने सिंहासन चुना है और सिंहासन पर बैठने के लिए राजा जैसी पात्रता होनी अनिवार्य है।
इसलिए तुम्हें अग्नि परीक्षा में तपाया जा रहा है। परंतु चिंतित ना हो, तुमने परीक्षा का अंतिम चरण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। अब जल्द ही तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। मेरे प्रिय, अब शीघ्र ही तुम्हारे सपने पूरे होंगे। चमत्कार दिखने शुरू हो गए हैं। छोटे छोटे संकेतों को पहचानो। पिछले 3 दिनों के अंदर तुम्हें कोई मोरपंख, कोई तितली या परी संख्या 1111 555 दिखा है। यह कोई साधारण संख्या, साधारण घटना नहीं है। यह शुभता का प्रतीक है। शुभ समय आने ही वाला है। मेरे प्रिय, अब रोना, परेशान होना बंद करो और एक शानो शौकत वाली जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाओ। खुश रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सच्चे भाव से कहो, हरे कृष्ण।